आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ है कि इसके लिए हमारे पास चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प क्या है कि कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। दूसरा विकल्प है कि कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं। तीसरा विकल्प क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर। और चौथा विकल्प क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे पास चार विकल्प हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, वो पदार्थ जो है मिलके बना होता है किससे? अणुओं से, अणु से। ठीक, और अणु मिलके बने होते हैं किससे? परमाणु से। ठीक है, परमाणु से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो मूलतः जो है किससे? परमाणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, अब होता क्या है देखिए, परमाणु में क्या होता है? परमाणु में क्या होता है कि परमाणु के मध्य में एक छोटा सा भाग होता है, एक सूक्ष्म भाग होता है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो इस सूक्ष्म भाग को कहते क्या है? इसे हम कहते हैं नाभिक। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे परमाणु का नाभिक। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? कक्षाएं होती हैं। यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है कि अनेक कक्षाएं होती हैं। ठीक, अनेक कक्षाएं होती हैं, जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है क्या होता है? गति कर रहे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है देखिए, जितना चार्ज, जितना आवेश किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। ठीक है, उतना ही चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है? धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणावेश होता है। लेकिन आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, और किसी एक जो है सामान्य परमाणु में क्या होता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, क्या? प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। ठीक, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पे होता क्या है देखिए, अब जब भी हम किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ही केवल स्थानांतरण होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं, जिन पर धनावेश होता है। इनको नाभिक के बाहर निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो सामान्यतः क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? अब इसके दो केस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? परमाणु से निकल रहा है, या इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो अगर निकल रहा है, ठीक है, अगर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है, तो परमाणु में क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। ठीक है, अब प्रोटॉन तो उतने ही हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में वस्तु धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या है कि अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रवेश कर रहा है, अगर प्रवेश कर रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अधिक है। अभी भी क्या है कि प्रोटॉन तो उतने ही हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जो है एक दूसरे के जो आवेश है उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा हैं, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा, यानी वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि जब भी ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वस्तु से निकल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? वस्तु धनावेशित हो जाएगी। और अगर जो है इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश कर रहा है तो ऐसे केस में जो है क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक, तो हमारे केस में क्या कहा गया है, हमारे इस केस में कहा गया है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है कि कांच की छड़ से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प कौन सा होगा, चौथा विकल्प। ठीक है, कौन सा, चौथा विकल्प, कि कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। तो छड़ से निकले हैं इलेक्ट्रॉन, तो छड़ पे क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, तो इस कारण क्या हुआ, छड़ धनावेशित हो गई है। और हम आपको ये भी बता दें, जानकारी दे दें कि क्या है कि जिस पर गया है इलेक्ट्रॉन, यानी रेशम पर गया है, तो रेशम कैसा होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, छड़ धनावेशित और रेशम ऋणावेशित। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।